पिछले लेक्चर में हमने देखे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। क्या देखे थे हमने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में देखिए हमने कि यहाँ पर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको कहा जाता है ग्रुप। ये देखिए 1 2 3 4 और अप टू 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इस तरीके से जो आड़े हैं ये 1 से लेकर 7 तक के ये क्या है, इस तरीके से जो आड़ी लकीरें हैं, तो ये है हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है, पीरियड्स। तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। और इसी के साथ में ये जो पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए ये है पी ब्लॉक एलिमेंट और ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देयर आर 4 ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। और उसके बाद हमने यहाँ देखे थे कि जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सारे के सारे इसमें मेटल्स होते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे प्रेजेंट है मेटल्स और जो राइट साइड होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर आपको राइट पढ़ना है ना, लेफ्ट टू राइट। तो अब आगे का हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको समझ में नहीं आएगी तो स्ट्रक्चर हमको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हमको देखना है कि किस तरीके से पीरियड्स में और किस तरीके से ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है उसके बारे में हम देखिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखिए ये जो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। इन पीरियड्स जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होते रहती है। ये देखिए ये जो लिथियम है ये लिथियम है मेटल, फिर बेरिलियम मेटल है, फिर उसी के आगे हम जाएंगे तो बोरॉन जो है वो मेटलॉइड्स है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये नॉन मेटल्स है, फ्लोरीन जो है ये हैलोजन है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, फिर नियॉन जो है ये है नोबल गैस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब इन अ पीरियड जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, नेबरिंग एलिमेंट है तो स्लाइटली चेंज है इनकी प्रॉपर्टी, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो विद इन अ पीरियड, अगर हम ये पीरियड की बात कहेंगे तो नेबरिंग एलिमेंट डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज़। अगर नेबरिंग है तो बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, वाइल डिस्टेंट एलिमेंट, लेकिन अगर बहुत डिस्टेंट पे जैसे लिथियम है और ये नियॉन है तो वाइडली इन देयर प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टी, एलिमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो समझ में आ रही बात पीरियड्स में। अब आते हैं ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप, सेम ग्रुप, लेकिन रहना कैसे चाहिए, सेम ग्रुप के एलिमेंट। सेम ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं सेम प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में क्या होती है, सेम होती है। और अगर कुछ चेंजेस भी, मतलब एकदम हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली सेम है, मतलब मेटल्स हैं तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जैसे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तो पोजीशन फिक्स्ड है ही नहीं अभी भी। लेकिन यहाँ से देखें लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक के देखेंगे तो ये सभी के सभी अल्कली मेटल्स कहलाएंगे। बेरिलियम से यहाँ पे रेडियम तक के ये सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी के सभी हैलोजेंस है। हीलियम से लेकर यहाँ तक कि हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब नोबल गैसेस हैं। मतलब ये जो है सबके सब ये जो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और
ये इनमें कुछ चेंजेस हैं, बहुत ही चेंजेस बोले तो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। मतलब ग्रेजुअल चेंजेस में कैसे कि जो शेल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में जो शेल्स है ओनली वन होता है, यहाँ पे शेल नंबर 2 हो जाएंगे, 3, 4, 5 से। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में चेंजेस आएंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी, एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं चेंजेस होगी। लेकिन कैसी होगी? ग्रेजुअल, मतलब एक स्टेप वाइज होगी, एकदम से चेंज नहीं होती है। तो ये कहा जाता है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं शो सिमिलैरिटी को शो करते हैं, एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी। ग्रेडेशन है मतलब स्लोली चेंजेस है, एकदम स्टेप वाइज चेंजेस होती है इनकी प्रॉपर्टीज में। दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे ये ग्रुप में है या फिर पीरियड में है, ये किस पे बेसिस पे है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो फिर इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप एंड पीरियड इन विच इट इज़ टू बी प्लेस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस पर ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को प्लेस किया, एलिमेंट को रखा हुआ है। मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स नहीं रखे जा सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमको एक्स्ट्रा कुछ एक एफर्ट्स लेके, एक्स्ट्रा हमको टाइम लेके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आता है तब तक कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये टॉपिक को सुनना है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट of electrons. Electronic means electron, configuration means arrangement. तो क्या हुआ? Arrangement of electron in different orbits, in different atomic orbits. अब आपको पता है कि आइटम होते हैं, आइटम के आसपास में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। फिर आपको पता है कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड इसकी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की, है ना? 5, 6, 7, 8। फिर थर्ड इसकी 18 की। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स में यहाँ पर अरेंज होते हैं, है ना? तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम क्या करते हैं कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कोई हमको एक एलिमेंट गिवन है, जैसे कि लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर 3 मतलब कि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप 2 लिखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास में? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2, 1। उसी तरीके से आप लिखते थे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 की, सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 की, थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 1 की। ऐसा आप लिखा करते थे। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कि ये जो गिवन एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से, पीरियड से और ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन 10th में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको समझने के लिए जितना नेसेसरी पार्ट होगा वो हम यहाँ पर आपका क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किए हैं। तो उसमें से एक साइंटिस्ट थे क्वांटम, और क्वांटम ने स्टडी किए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो उन्होंने नंबर्स दिए थे। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स थे, जैसे कि फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीम्यूथल या सब्सिडियरी भी कहते हैं इसको क्वांटम नंबर, थर्ड है
magnetic quantum number and fourth one is spin quantum number. तो उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर किए थे कॉन्सेप्ट कि आइटम होता है, आइटम्स के ऑर्बिट्स होते हैं, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन दिए थे कि वो जो शेल्स होते हैं, मेन शेल, वो मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल के अंदर और शेल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है और उनकी स्पिन क्या है, वो कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखा था. तो यहाँ पर हम इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा 11th का पोर्शन है. हम यहाँ सब बेसिक, यहाँ एक सुपरफिशियल नॉलेज गेन करेंगे रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर. फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको इंडिकेट किससे कर रहे हैं हम, n से इंडिकेट कर रहे हैं. देखो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है दिया हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बिना हम पीरियोडिक टेबल नहीं समझ सकते हैं ना. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हेड. तो ये एक मेन है, मतलब जो हेड शेल्स होते हैं, मेन शेल्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. अब आपने देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, है ना. इस तरीके से शेल्स होते हैं. यहाँ पे हम इस तरीके से उसको इंडिकेट कर रहे हैं. ऐसे पूरे सर्कुलर होता है जिसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं. तो ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स को किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम, n से इंडिकेट कर रहे हैं. और n की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये है n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ मेन शेल्स. और इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर से भी इंडिकेट करते हैं, K L M N O P Q. ये लेटर से भी इंडिकेट किया जाता है. तो हर एक शेल में, मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला हमको दिया हुआ है. फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला, 2n स्क्वायर. तो ये 2n स्क्वायर के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब देखते हैं करके कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है. अब टेबल में क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम शेल का नंबर, है ना. यहाँ पे वैल्यू ऑफ n और यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब शेल नंबर 1 2 या फिर हम शेल ले लेते हैं K L M N तक की लेते हैं, बाकी आप कैलकुलेट फिर खुद ही कर सकते हैं. तो n की वैल्यू कितनी है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, है ना. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना है, 2n स्क्वायर. अब 2n स्क्वायर 2 इंटू n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना. अब 2n स्क्वायर फॉर्मूला है 2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना. फिर 2n स्क्वायर का फॉर्मूला 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. तो थर्ड मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना. फिर फोर्थ शेल में तो फॉर्मूला है 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. तो फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से हमने अभी क्या निकाले कि मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और उसने हमको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया, मेन शेल के बारे में. और मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर का. तो ये क्या हो गया, मेन शेल्स के बारे में क्लियर हो गया. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप लिखते हैं ना 281 282 की फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी होती है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकंड की 8 इलेक्ट्रॉन की, थर्ड की 18 की, फोर्थ की 32 की,
फिर आगे देखेंगे 50, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते जाएंगे। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और इसे क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मेन शेल कहेंगे, या फिर ऑर्बिट भी कहा जाता है। सेकेंड क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर। कि जो मेन क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसने हमको मेन शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हो रहा क्या है कि हमने देखा कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक जो मेन शेल्स होते हैं, ये शेल्स के अंदर भी और शेल्स हैं। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? मेन शेल्स हैं, लेकिन ये जो शेल्स हैं इनके अंदर भी होल है, इनके अंदर भी और शेल्स होते हैं। तो वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमको? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अब ये जो शेल्स हैं वो शेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स। कितने टाइप्स के सब शेल्स हमारे पास में? 4 टाइप्स के सब शेल है। SPDF, देखो समझ में आ रहा है? SPDF पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है, SPDF है ना। तो ये जो SPDF सब शेल्स है, इनके पर्टिकुलर नेम्स है। S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज्ड, F फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। तो ये हैं 4 सब शेल्स। क्या है ये? 4 सब शेल्स है। और ये सब शेल्स को किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम? किससे डिनोट कर रहे हैं? L से। एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? L से, स्मॉल l से। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज गिवन है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसकी वैल्यूज गिवन है कि L की वैल्यू, ये क्या है? SPDF, ये है सब शेल्स, ये सब शेल्स हैं, और इसके लिए L की वैल्यू गिवन है। तो L की वैल्यू आपको सिंपल याद रखना है, वैल्यू बहुत बड़ी सी नहीं है। 0, 1, 2, 3, ये गिवन वैल्यूज है। कहाँ से आई, किधर से आई, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है कि L की वैल्यूज कितनी है? 0, 1, 2, 3। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज। अब ये सब शेल्स है, मतलब हमने देखा कि शेल्स है, शेल्स के अंदर सब शेल्स हो रहे हैं। तो फिर सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए एजिमुथल ने क्वांटम नंबर ने हमको एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला है 2l + 1। ये फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं इसका इसके इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल जाएंगे। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? सब शेल S के लिए, S के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है? 0 + 1। तो कितना कैलकुलेशन आएगा? 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1 × 2 2। तो S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना? P के लिए कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूले में। 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है? 1 + 1, 2 1 = 2, 2 + 1 3, 3 2 = 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। D के लिए कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है? 2 + 1, 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5 × 2 10। ये हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। F के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। 2 इंटू L की वैल्यू 3 + 1, 2 3 = 6, 6 + 1 7, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये याद रखना है आपको कि देयर आर 4 सब शेल SPDF, और SPDF की L की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3। ये सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2l + 1। इसमें हम वैल्यूज रखते हैं तो आते है इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 6 10 एंड 14। मतलब S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यही 2 क्वांटम नंबर्स को ही अभी हम रहने देते हैं, प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मेन शेल्स के बारे में, और एजिमुथल सब शेल्स के बारे में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको एक और प्रिंसिपल पढ़ना है,
अबवर्ब प्रिंसिपल ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, अबवर्ब एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप करना, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक के इलेक्ट्रॉन को फिल करना। तो यहाँ पर जो ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि किस तरीके से सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो 6f की होती है। तो इस तरीके से अरेंज किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं तो इस प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। अब ये 1s, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ये कंप्लीट होगी। 1s कंप्लीट होने के बाद में क्या जा रहा है आपके पास में, 2s आ रहा है। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो किस में होंगे, 2s में होंगे। अब ये 2s कंप्लीट हो गया तो 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, 2p के पास में। फिर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम 2p में। 2p कंप्लीट हो रहा है, 2p कंप्लीट होने के बाद में कहाँ है, 3s में। आ रही है बात समझ में। फिर ये 3s ये लाइन कंप्लीट हो गई है, फिर अपन ये वाली लाइन ले रहे हैं। ये लाइन में सबसे पहले क्या है, 3p है ना। फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में क्या जा रहा है, 4s आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं 4s। ये 4s कंप्लीट हो गया। 4s कंप्लीट होने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन शुरू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, 3d है। फिर उसके बाद में क्या है, 4p है। 4p के बाद में क्या है, 5s है। आ रही है बात समझ। फिर 5s कंप्लीट हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे, 4d, फिर 5p, फिर 6 है। फिर ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और लास्ट में आएंगे आप इस तरीके से करते करते 6f तक के। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये है अबव का प्रिंसिपल कि इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। अब देखिए बेटा, हमने ये देखे हैं कि ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये नंबर्स क्या है, मेन शेल के नंबर। हमने देखे ना n की वैल्यू, तो ये किसके नंबर है, n के नंबर से, मतलब मेन शेल्स के नंबर है। और ये जो s p d f क्या है, वो मेन शेल के अंदर जो क्या है, सब शेल्स है। तो फिर ये मेन शेल्स भी आ गए, मेन शेल्स के क्या आ गए, यहाँ पे सब शेल्स आ गए। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ही कुछ लिखना है। तो अब देखें, जो मेन शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, है ना। सब शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, l से। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम x से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है, NLX। तो ये NLX मतलब n बोले तो ये हो गया मेन शेल, ये हो गया l सब शेल, x मतलब इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि S सब शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 की। P के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, D के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और F के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। तो ये सब शेल में जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। अब हम सबसे छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर लिथियम की एग्जाम्पल, ठीक है, लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अब 3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, जिसकी एनर्जी लेवल कम है, मतलब 1s के पास में। s की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम कैसे लिखेंगे, 1s और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1s 2। लेकिन हमको फिल कितने करना है, 3। तो 2 हो गए, 1 रिमेनिंग है। फिर 1 रिमेनिंग है, 1s के बाद में किसकी बारी आती है, 2s। कैपेसिटी तो 2 की है, लेकिन 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएंगे, हमको तो 1 ही चाहिए। तो हम ज़्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2s 1। तो 1s 2, 2s 1। तो ये प्लस करेंगे, 2 + 1 कितने आ जाएंगे, 3। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s 2, 2s 1। तो अब देखिए कि ये लिखने का फ़ायदा क्या है कि भई हम क्यों डायरेक्टली क्यों नहीं लिख पा रहे हैं 2 1। 2 1 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये लिखने से आपको ये पता चलेगा कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किस में हो रहा है, s सब शेल में। और s सब शेल में इंटर हो रहा है मीन्स लिथियम जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको समझ में आएगा। देखें ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये देखिए ये क्या है, लिथियम। लिथियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये बोरॉन है।
अब ये बोरॉन है ना, बोरॉन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमको पी ब्लॉक मिलना चाहिए। चलिए लिख के देखते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। देखिए बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। ठीक, सबसे पहले एलिमेंट इंटर करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे 1s में। 1s, s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। फिर इंटर करेंगे 2s में, है ना, 1s के बाद में 2s, s की कैपेसिटी कितनी है? 2 की। 1s2, 2s 2। और ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में 2p, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमको 5 चाहिए, अभी तो हमने 4 ही फिल करे हैं। आगे जाएंगे 2p, हमको रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन हमको एंटर करना है। p की कैपेसिटी 6 है, 6 से कम भर सकते हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट है हम उतने ही भरेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 2, 2 4 और 1 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर हो रहा है? p सबशेल में। मतलब ये जो बोरॉन है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट। आई बात समझ में कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं 2 3, लेकिन 2 3 लिखने से हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखें बोरॉन, बोरॉन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस पे से हम पता लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से। फिर से हम देखते हैं कि एक और एलिमेंट ले लें। चलिए हम ले लेते हैं स्कैंडियम। ये बड़ा हो जाएगा, अभी हम थोड़ा सा और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, Mg। एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? S ब्लॉक का एलिमेंट है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। अब फिर से हम उसी वे से लिखते हैं, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे हम 1s में, s की कैपेसिटी 2, फिर करेंगे 2s, s की कैपेसिटी 2, फिर करेंगे 2p में, p की कैपेसिटी कितनी की है? 6 की। टोटल कितने हो गए? 4 और 6 10 हो गए। हमको और 2 चाहिए, मतलब फिर हम किसके पास जाएंगे? 3s, s की कैपेसिटी कितनी की है? 2। तो अब हो गए ये टोटल पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हमने? 12 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है? एस ब्लॉक में। तो मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी देखिए हमने मैग्नीशियम का ब्लॉक कौन सा है? मैग्नीशियम का ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इंटर हो रहा है जिस सबशेल में, वही उस एलिमेंट का ब्लॉक कहला रहा है। आप शॉर्टकट में लिखते थे किस तरीके से? 2 8 2, लेकिन यहाँ से नहीं पता लग रहा है कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। तो समझ में आ रही है बात। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी हम और थोड़ा सा एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देखो स्कैंडियम के लिए Sc, है ना। ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है? डी ब्लॉक से। याद रखना, स्कैंडियम डी ब्लॉक। और एटॉमिक नंबर क्या है? 20। स्टार्ट करते हैं फिर से वैसे। 1s कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p 6, फिर 3s 2, फिर कैपेसिटी p 6, है ना, फिर 4s 2। अब देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 + 6 10, 12 और 6 18 और 2 20। हमको और एक चाहिए, है ना, 21 है, और एक चाहिए। 4s तक के पहुंच गए हम। उसके बाद में क्या है? 3d। कितने इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे? ओनली 1। कैपेसिटी 10 की है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमको 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो ये टोटल जब प्लस करेंगे तो प्लस करके आंसर कितना आ रहा है? 21। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है? डी सबशेल में। मतलब स्कैंडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यही हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी देखिए हमने, ये है स्कैंडियम, और स्कैंडियम का ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्लियर हो रहा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, उसी से हमको पता चल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कैसा है। तो अब आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये एक्स्ट्रा का टॉपिक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार इसी तरीके को याद दिला रही हूँ कि जब तक कि आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे,
आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में शॉर्टकट दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना ही है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे। आपको क्या करना है बेटा कि जो शेल्स होते हैं, शेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। फिर शेल्स के अंदर और होल होते हैं और शेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सब शेल। सब शेल्स कितने हैं? 4 सब शेल है, SPDF, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने डिटेल में पढ़े हैं। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अबव प्रिंसिपल कि इन्होंने अबव जो है एक जर्मन वर्ड है, तो ये प्रिंसिपल हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए। तो जब सबसे कम एनर्जी लेवल है 1s की, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रही है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बेसिस पे लिखा है NLX। N मतलब शेल नंबर, फिर L मतलब सब शेल, और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये कॉन्सेप्ट है अबव के प्रिंसिपल का। ओके।